गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बिहारी लाल जी के पाठ भक्ति और नीति को पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने भक्ति के अंतर्गत जो दोहे दिए गए थे उनकी व्याख्या कर ली है। अब आगे नीति के जो भी दोहे हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं, संकेत हमने लिख दिया है, सीधे व्याख्या पर हम आ जाते हैं। तो पहला जो नीति में दोहा है वह है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिसिमावस रवि चंद। क्या कहा? दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। कविवर बिहारी लाल जी ने कहा कि यदि किसी एक राज्य में दो राज्य, यदि किसी एक राज्य में कितने दो राजा राज्य करते हैं तो उस राज्य की जनता के दुख दर्द बढ़ जाते हैं, उनके कष्ट बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अमावस में मिलिमावस, अमावस के लिए कहा गया रवि चंद्र, रवि माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा। जिस प्रकार से अमावस की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाते हैं और इस पृथ्वी पर घनघोर अंधेरा करते हैं, सबसे ज्यादा अंधेरा करते हैं, उसी प्रकार यदि एक राज्य में दो राजा राज्य करते हैं तो उस राज्य की प्रजा को दुख मिलना स्वाभाविक है, या उस राज्य की प्रजा के दुख बढ़ जाते हैं। आइए अब जरा काव्यात्मक सौंदर्य पर चर्चा कर लें। भाषा वही रहेगी जैसी भक्ति में थी, शैली वही रहेगी, रस भी वही रहेगा। छंद सभी में दोहा ही है, हमने पहले ही बता दिया था। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़कर देखेंगे तो इसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब इसी क्रम में हम अगले दोहे पर चलते हैं। अगला दोहा है, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो को छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर इस समाज के परिप्रेक्ष्य में कहा। क्या कहा? बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, सम्मान अर्थात सम्मान। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा होता है, जिसके हृदय में बुराई बसती है, बुरे कर्म करता है, लोग भय बस उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। कैसे व्यक्ति? बुरे व्यक्ति का सम्मान कोई हृदय से नहीं करता, भयवश उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे अनेक ग्रह होते हैं, उनमें से कुछ सीधे ग्रह होते हैं और कुछ खोटे ग्रह होते हैं। जैसे खोटे ग्रह के लिए कहा जाए तो शुक्र और शनि को माना जाता है। कहीं पर भी कोई ज्योतिषाचार्य आपको यह बता देता है कि आपके ऊपर शनि का साया है, राहु का साया है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत जपदान क्रिया कर्म करना शुरू कर देते हैं। और जो सीधे ग्रह होते हैं, मंगल बुध बृहस्पति, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, अगर वो होते भी उनकी कोई पूजा पाठ नहीं करता, अर्थात सीधे व्यक्ति की कोई पूजा नहीं करता, सम्मान नहीं करता। जो खोटे व्यक्ति होते हैं उनका भय बस सम्मान करना शुरू कर देते हैं। तो फिर से एक बार पुनः सुनने का प्रयास करिएगा। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान। बिहारी लाल जी कहते हैं
जिस व्यक्ति के हृदय में बुराई बसती है, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, भय बस हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भलो भलो को छोड़िए, जितने भी सीधे और भले ग्रह होते हैं हम उनको भला समझ करके छोड़ देते हैं, किंतु जो खोटे ग्रह होते हैं अर्थात शुक्र और शनि के होते हैं, इनका जैसे ही प्रकोप होता है तो भय बस हम उनका सम्मान करते हैं। भय बस जब तप दान आदि करना शुरू कर देते हैं। काव्यात्मक सौंदर्य वही रहेगा। अलंकार में आप यहाँ पर अनुप्रास कर लेंगे। कौन सा कर लेंगे? अनुप्रास कर लेंगे। स्लेश हटा करके अनुप्रास कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसी क्रम में आगे आते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इस पाठ का ये दोहा है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। संकेत में डालेंगे हम, अगले दोहे को हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा क्या है वो। नल की अरुणल नीर की गति के कर जोई, जेते नीचे होई चले ते तो ऊंचो होई। मनुष्य के लिए बताया बेटा कि मनुष्य जितना नीचे अर्थात जितनी गंभीरता के साथ चलता उतनी ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया नल का, पानी जिससे हम भरते हैं। सुनिए क्या कहा। नर की अरुणल नीर की, नल से निकलने वाले पानी की, नर की अरुणल नीर की गति के कर जोई, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचो होए। पहले नल वाली बात समझ लीजिए। बिहारी लाल जी ने कहा कि मनुष्य और नल दोनों की गति एक जैसी होती है। ठीक उस प्रकार जैसे कि नल का पानी जितना नीचे से आता है वह उतना ही मृदु होता है, उतना ही स्वादिष्ट होता है, उतना ही अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार से भी मनुष्य भी जितना नीचे से अर्थात जितनी गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत करता है वह उतनी ही ज्यादा तरक्की को प्राप्त करता है, उतनी ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करता है। फिर से सुने। बिहारी लाल जी ने कहा कि मनुष्य की और नल से निकलने वाले पानी की गति एक ही जैसी होती है। नल का पानी जितना नीचे से निकलता है उतना ही मृदु होता है, उतना ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जितनी नीची बातों पर जाता है, जितनी गहराई की बातों में जाता है, अर्थात जितनी गंभीरता से जीवन व्यतीत करता है वह उतनी ही ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। आइए अगले दोहे पर चलते हैं। ये भी बढ़िया दोहा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत सुन फिर घटे बरस मूल को मिलाय। हमने बताया था ना कि बिहारी लाल जी ने एक शब्द के माध्यम से कई अर्थों को व्यक्त किया, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। अब है क्या बात यहाँ पर, यह जानने का प्रयास करिएगा। बिहारी लाल जी ने यह बताया कि मनुष्य संपत्ति के लिए बताया, क्योंकि जीवन पर्यंत मनुष्य संपत्ति के लिए, धन के लिए परेशान रहता है, उसके लिए बताया कि उससे होता क्या और क्या कैसे मनुष्य के प्रभाव पड़ता है। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया तालाब में खिले हुए कमल से। पहले उसको उदाहरण को समझ लीजिए, फिर बाद में जो भाव इसकी व्याख्या है वास्तविक रूप से उसे समझ लीजिएगा। बिहारी लाल जी कहते हैं किसी तालाब में कुछ स्तर तक पानी भरा हुआ है। ये तालाब है, इस स्तर तक पानी भरा हुआ था, जहां एक कमल खिला हुआ था, यह कमल खिला हुआ था। सौभाग्य से इसमें कहीं से पानी आना शुरू हो गया।
तो इस जल का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है, जल का स्तर बढ़ेगा। तो ये कमल डूबता नहीं है, ये क्या करता है, इसकी जो ये नाल है इस नाल को वो लंबी करता चला जाता है। जहां जल का स्तर जहां तक बढ़ता है वहीं तक वो नाल को अपनी लंबी करता हुआ चला जाता है, वो डूबता नहीं है जब तक पानी आ रहा है। और दुर्भाग्यवश पानी आना बंद हो गया तो जो जल का स्तर है वह तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो कमल है वह अपनी नाल को छोटा नहीं कर पाता है, और जैसे ही धूप और हवा लगती है ये मुरझा जाता है, अर्थात जो कमल है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक मनुष्य के ऐसे स्वभाव के लिए बताया कि मनुष्य जैसा जीवन जी रहा है सौभाग्य से, उसके पास कहीं से धन की आय जो है वो बढ़ जाए, धन ज्यादा आने लगे, तो जिस प्रकार ये नाल बढ़ रही थी उसी प्रकार मनुष्य की विलासता की जो आदतें होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। सपोज दैट हम थोड़ा कमाते हैं तो कुछ ही चीजें हमें खाने के लिए चाहिए। मान लीजिए हम साइकिल से चल रहे, मोटरसाइकिल से चल रहे, जितना पैसा आ रहा उतने में चल रहे, पैसा आ गया तो हम क्या करें, खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन चाहिए, चलने के लिए गाड़ी से 4 पहिया चाहिए, बहुत सी आदतें हैं जो विलासता की बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे जल का प्रवाह रुक गया था, जल कम हो गया था, स्तर नीचे गिरने लगा था, उसी प्रकार यदि हमारी आय आनी जो है वो बंद हो जाए तो क्या होता है, आय आनी बंद हो गई, लेकिन हमारी जो विलासता की आदतें हैं उन विलासता की आदतों को हम कम नहीं कर पाते हैं, और जब विलासता की आदतों को कम नहीं कर पाते हैं तो धन है नहीं, अंततः क्या करते हैं, हम घुट करके हम भी अपने प्राणों को त्याग देते हैं, जिस प्रकार कमल अपनी नाल को छोटा नहीं कर पाया था और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो ये रहा इस पद्यखंड की व्याख्या, इस दोहे की व्याख्या। इसमें भी काव्यात्मक सौंदर्य की बात करें तो भाषा वही, शैली वही, छंद वही, रस वही, अलंकार, अलंकार में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया, बढ़त बढ़त 2 बार आया ना, तो अलंकार कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं संपन्न होती है, इसके आगे कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।